ये मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ कि हमें जो शोवाई नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रोग्राम कर रहे हैं, तो शोवाई नगर के बच्चे, हमारे जो लड़कियां और लड़के ही ना, यहाँ के फ्रेश ग्रेजुएट्स या डिग्री करने के बाद छोटे मोटे कामों में ही फर्दर कैसा पढ़ सकते हैं, कैसा उन्होंने आईएएस आईपीएस केएएस कर सकते हैं, नहीं तो कैसा खुद का एक बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। उसके लिए मैं हमारे बैंगलोर के जो लोकल लड़के और लड़कियां जो ग्रेजुएट्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सुबह में 9:30 बजे आप आके प्रोग्राम में शामिल हो, अटेंड होकर देखो, इससे बहुत सारा तुम्हें सीखने मिलता है। ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करको ही DSF यानी कि डिवाइन सर्विसेज फॉर एवर रजिस्टर्ड फाउंडेशन है। ये जो फाउंडेशन है नॉन पॉलिटिकल एंड नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। लाइक माइंडेड पूरे 25-30 साथियां मिलकर ये लास्ट 12 साल से कर ले आ रही, राइट। मेन हमारा फोकस है एजुकेशन के ऊपर। मैं सारे ग्रेजुएट्स को और टीचर्स को, ऑफिशियल्स को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज आप यहां पर प्रोग्राम में आने से बहुत फायदा होता है। आप आने के लिए आप क्या करना, नीचे दिए हुए लिंक पे रजिस्टर करना पड़ता है। आप ऑनलाइन जाइए, जाके रजिस्टर कर लियो, आपका नाम, आपका क्वालिफिकेशन डाल के, सिंपल एप्लीकेशन है, तो आप रजिस्टर कर लियो। और जिसे रजिस्टर करने नहीं मालूम हो रहा है उन्हें हमारे ये नीचे दिए हुए नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे हमने जो सलाम भेजो, हमें पूरा इन्फॉर्मेशन आपको फॉरवर्ड करते हैं। जो बच्चे IAS IPS KAS इसे कैसा प्रिपेयर होना, इसके बारे में यहाँ के प्रेजेंट जो हमारे कर्नाटका में हमारे कम्युनिटी के IAS IPS KAS ऑफिसर्स हैं, इन्हों आपको गाइड करती। एक दूसरा, बहुत सारे ऐसे हमारे लड़के और लड़कियां ही उन्हें खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए कैसा खुद का अपना एक सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, अपना एक कॉन्सेप्ट कैसा स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बारे में जो हमारे कौम के नौजवान स्टार्टअप करके सक्सेसफुल होके हैं, उन लोगों से आपको एक बेस्ट एक डायरेक्शंस मिलता है कि आप खुद अपना कैसा स्टार्टअप करना बोल के। तीसरा जो है, हमारा कर्नाटका स्टेट मुस्लिम एसोसिएशन जो इंडस्ट्रीज है, उनके तरफ से आपको अगर आप एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट करना का, तो कैसा स्टार्ट करना, हमारी कम्युनिटी कैसा बिजनेस के अंदर आना, तो एक बिजनेस करने वाले को भी यहां पर क्या है, नॉलेज मिल जाते हैं, इसके बारे में तजुर्बा मालूम होता है। एक खुद स्टार्टअप करने वाले को इसके बारे में मालूम होता है। दूसरे जो ऑफिसर्स बनना चाह रहे हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स को जाना चाह रहे हैं, उसके बारे में मालूम होता है। और उसके बाद में साथ ही साथ हमारे उलमा आ रही, हमारे उलमा की तरफ से एक मुसलमान, उसका जिम्मेदारी क्या क्या है, उन्हें उसे क्या डूस एंड डोंट्स, क्योंकि हर कौम जो है आजाद है, मगर मुसलमान आजाद नहीं है। क्योंकि मुसलमान उसे जो दिल चाहता है वो नहीं खा सकता, जो दिल चाहता है वो पी नहीं सकता, जो आंख चाहते हैं वो देख नहीं सकता, जो जबान चाहते हैं वो बोल नहीं सकता, जो कान चाहते हैं वो सुन नहीं सकता। उसके वास्ते बहुत सारे डूस एंड डोंट्स हैं। उसके लिए हमारे उलमा की तरफ से हम एक बेहतरीन इंडियन सिटीजन कैसा बन सकती, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाता है, उसके बारे में आपको नॉलेज मिल जाती है। उसके बाद में बिजनेस के बारे में, उसके बाद में तुम्हें अच्छे कॉर्पोरेट लेवल में जाना है या गवर्नमेंट जॉब्स में जाना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाता है। उसके लिए ऑलरेडी आज तक का हमारे लगभग, आज जो 19 तारीख है, लगभग हमारे 600 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट्स रजिस्टर कर को ही। मगर यहाँ पर हमने टोटल अकोमोडेशन है 1000 की, उसके अंदर से 200-250 ऑफिसर से जा रही। अब एक 100 बच्चों में एक अपॉर्चुनिटी है। अभी पूरे कर्नाटका के, हर नॉर्थ कर्नाटका से बहुत रजिस्ट्रेशन हो गए, पूरे कर्नाटका से आ रही, आंध्रा से आ रही, झारखंड से आ रही, तमिलनाडु से बच्चे आ रही। मगर आज ये मैसेज मैं देना चाह रहा हूं कि हमें जो शोवाई नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रोग्राम कर रही हैं, तो शोवाई नगर के बच्चे, हमारे जो लड़कियां और लड़के ही ना, यहाँ के फ्रेश ग्रेजुएट्स या डिग्री करने के बाद छोटे मोटे कामों में ही फर्दर कैसा पढ़ सकते हैं, कैसा उन्होंने IAS IPS KAS कर सकते हैं, नहीं तो कैसा खुद का एक बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। उसके लिए मैं हमारे बैंगलोर के जो लोकल लड़के और लड़कियां जो ग्रेजुएट्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सुबह में 9:30 बजे आप आके प्रोग्राम में शामिल हो, अटेंड होकर देखो, इससे बहुत सारा तुम्हें सीखने मिलता है। उसके बाद में इंशाल्लाह वो सीख को आप अमल कर सकते हैं। उसका लर्न, प्रैक्टिस एंड टीच, तुम्हें यहां सीखो, तुम्हारे जिंदगी में लेकर, उसके बाद दूसरों को बोलो और खुद करो। तो उसके लिए ये जो प्रोग्राम जो DSF से, डिवाइन सर्विसेज फॉर एवर, जो हमारा फाउंडेशन से जो प्रोग्राम हो रहा है 24 तारीख को, वो प्रोग्राम में आप सब लोग आओ, उससे बहुत सारा आपको फायदा होता है, वो फायदा उठाओ इंशाल्लाह। वो प्रोग्राम में हमारे ग्रेजुएट्स मीट बोल के है, मीट लर्न कनेक्ट एंड ग्रो। इसमें हमारे स्पीकर जनाब ब्यूटी खादर साहब, जनाब रिजवान अशर साहब, जनाब मोहतरमा बल्खीज बानू, और हमारे जो बुजुर्ग जो हैं जनाब मौलाना महमूद मदनी साहब, और हमारे मुफ्ती शमशुद्दीन साहब, और हमारे मोहसिन साहब, मनीओलन साहब, मुस्तफ़ा साहब, सलीम साहब, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ऑफिसर्स, और हमारे फीमेल, हमारे जो भाना जो हैं
टॉप पोजीशंस में जो पोजीशन हासिल कर रही अंजुम हफीजा मैडम, आसिमा बानो मैडम, नाहिदा जमजम मैडम, ये सब आ रहे हैं। तो उसके लिए बहुत सारे बैको बच्चों को और मर्द बच्चों को बहुत सारे चीज़ों का इंफॉर्मेशन मिलता है, बहुत सीखने मिलता है। तो इंशाल्लाह ऐसा प्रोग्राम पहली बार हो रहा है यहाँ पर। तो आप पूरे ग्रेजुएट्स ये प्रोग्राम में आके आप एक मेंटली फिजिकली शामिल होके सीख के इंशाल्लाह आप अमल करो। इससे क्या है, तुम्हारी जिंदगी के अंदर एक सुधार आता है, तुम्हारी जिंदगी में डेवलप कैसा होना, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें डेवलप हो सकते हैं। साथ ही साथ इससे तुम्हारे खानदान को, पूरे मुल्क को, पूरी कौम को फायदा पहुंचाने के लिए ये DSF से प्रोग्राम हो रहा है। इंशाल्लाह आप पूरे आते मुल्क में, मुझे बहुत उम्मीद है। सुबह में 9:30 बजे से लेकर 5 बजे तक रहता है, यानी कि पावर पैक रहता है, क्योंकि 5 बजे के बाद में फौरन पूरे हमें 1200 का करोड़ रहता है। पूरे हमें क्या है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो प्रोग्राम है, हमारे बुजुर्ग जो कर रहे हैं, इमीडिएट ये प्रोग्राम करना है, हमें वो प्रोग्राम जाना है। उसके लिए ये ग्रेजुएट्स के लिए है, उसके बाद में पूरे सारे मुसलमानों के लिए वहां पर प्रोग्राम है। तो दोनों प्रोग्राम में इंशाल्लाह हमें शामिल होना है, और सबको भी शामिल होने के लिए मैं दावत दे रहा हूँ। अच्छा, इसमें कहती है एज लिमिट? एज लिमिट क्या भी नहीं, क्या सीखने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, मगर ज्यादा से यंग पीपल्स है तो फायदा ज्यादा है।